क्या स्त्रियों में पाया जाने वाला जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र। इसमें क्या क्या चीज होता है इस पार्ट को समझिए, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला होता है क्या, मतलब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं कि मनुष्यों में जनन कैसे होता है, मतलब मानव में जनन कैसे होता है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मादा शरीर में, मतलब क्या, मादा शरीर के पाए जाने वाला अंग है, इसमें सबसे पहला भाग है इसका अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय। तो यहां भी अंडाशय है और यहां भी अंडाशय है, और अंडाशय से जुड़ा हुआ है इन नली। नली देख रहे हैं, नली, नली देख लीजिए, ध्यान से देखिए, नली, नली इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वह इधर भी है, देखिए नली, वही नली उसी टाइप का इधर है ना, वह जुड़ा हुआ है। तो अंडाशय से जो नली जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं क्या, डिम्बवाही। क्या कहते हैं, डिम्बवाही नलिका। क्या कहते हैं, याद कर लीजिएगा, डिम्बवाही नलिका। क्या लिखल है, दिखाई दे रहा है, डिम्बवाही नलिका या अंडवाहिनी। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा इसका नाम है, बहुत इसमें करवाता है। इन नली को क्या कहते हैं, डिम्ब वाहिनी, वाही है, वाही, डिम्बवाही, वाही नलिका, नलिका, डिम्बवाही नलिका या अंडवाहिनी। क्या कहते हैं, या इसी का नाम है, या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। क्या, फैलोपियन ट्यूब, अंग्रेजी में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक, उसी का नाम है। तो आप घबराइएगा नहीं, कहीं डिम्बवाहिनी लिखल रहेगा, कहीं अंडवाहिनी लिखल रहेगा, चाहे कहीं फैलोपियन ट्यूब रहेगा, नाम एक के है ओकर, ठीक है ना। ये दोनों हिंदी में कहते हैं, ओकरा अंग्रेजी में ये कहते हैं। कोई दिक्कत, तो कै जोड़ा फैलोपियन ट्यूब होगा, कै गो अंडवाहिनी होगा, कै जोड़ा, एक जोड़ा होगा, एगो इधर एगो इधर, एक जोड़ा ना हो गया, दो गो हो गया था, दो गो माने एक जोड़ा, क्या, एगो इधर। आ कै गो अंडाशय है, दो गो। परीक्षा पूछता है मादा शरीर में कितने अंडाशय होते हैं, दो। एक नहीं, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, पांच जोड़ी, तो लेकर हमारा दो जोड़ी, तो दो गो होता है ना, दो जोड़ी कैसे बोले, दो बोले तो एक ही जोड़ी ना होला। बात उसका मेन पार्ट जो होता है वो है गर्भाशय। जो गर्भाशय यहाँ देख रहे हैं, ये है गर्भाशय, यहाँ से यहाँ तक ऐसा इनका स्थान होता है जहाँ पे बच्चा बढ़ता है, छोटा से बड़ा होता है थोड़ा, और तब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, ठीक है, जिससे हम लोग कहते हैं बच्चे का जन्म होना, ठीक है। तो ये गर्भाशय, और यहाँ से गर्भाशय का जो पार्ट है, यहाँ से ये है योनि। योनि मूत्र मार्ग कहते हैं ये, ठीक है ना, योनि हुआ, यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया, बस इतना ही। तो अब ये इतने में आपको समझना है कि होता कैसे कैसे प्रक्रिया है, ठीक है ना। देखिए जो होता क्या है कि आप पूरा प्रक्रिया समझ लीजिएगा तो बार बार क्वेश्चन में हमको बताना नहीं पड़ेगा ये बात। जब लड़कियाँ जो जन्म लेती है ना, तभी से ओकरा अंडाशय में अंडाणु होता है। जब लड़की को जन्म लिया तो ओकरा अंडाशय में क्या रहेगा, अंडाणु, मगर वो विकसित नहीं रहता। विकसित मतलब क्या, मतलब पूर्ण रूप से विकसित जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं रहता। जैसे ही उम्र बढ़ेगा तो कौन 10 या 12 साल का जब हो जाता है तो वो अंडाणु जो है वो कच्चा अंडाणु से पक्का अंडाणु बन जाएगा। माने उसे कहते हैं परिपक्व अंडाणु। क्या कहते हैं वो, परिपक्व अंडाणु। कच्चा अंडाणु से क्या बन जाएगा, परिपक्व अंडाणु। तो अब क्या होगा, गौड़ जी का सिस्टम है कि अब ये में से अंडाणु यहाँ नहीं रहेगा अंडाशय में, अब हर महीने एगो निकलेगा में, एगो यहाँ पे, यहाँ से निकल के, यहाँ से अंडाणु है ना, एगो निकल के लग आया, अंडाणु यहाँ निकल के आ गया। जैसे ही यहाँ पे अंडाणु आया तो यहाँ पे जानते क्या बनेगा, मांस का रक्त का यहाँ पे दरार अति बन जाएगा। कथी ये लोग बनेगा, कथी बनेगा, मांस का और खून का ये लोग बनेगा परत, गर्भाशय में इसी से बन जाएगा, ठीक है ना, बन गया वो। अब बनते अंडाणु से वो शुक्राणु मिलेगा तभी आके में रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो ये जीवित रहेगा और ये आके में बैठ के रहेगा 9 महीना, वह बच्चा बड़ा होगा, ठीक है ना।
आई नहीं मिला इसे तो मर जाएगा, 2 दिन में 3 दिन में मर जाएगा वो, 4 दिन में नहीं, ज़्यादा दिन तक रह सकता है वो, मर जाएगा वो। तो ये अब बिकॉज आप शुक्राणु कब पहुंचेगा, जब शादी हो रहेगा, संभोग होगा, इसको आप लोग कहते हैं इंग्लिश में सेक्स, या नहीं। तो ये अब मर गया, तो ये मर के यहाँ आ गया, ये मर गया तो कह रहा है कहते जब हमारा गेस्ट में ना वो मर के, तो ये सब कला रहते फालतू में, ये सजावट जो हो रही है कला रहते, तो इहो मर के निकल। अब इसको कहते हैं मासिक धर्म, क्या कहते हैं, या रजो धर्म, क्या कहते हैं, रजो धर्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो शॉर्ट में कहते हैं क्या, एमसी, क्या कहते हैं, एमसी शॉर्ट में। गाँव देहात में लोग ऐसे नहीं बोल पाता था, कहते हैं कि महीना होला, वो महीना हो गया। तो अब ये नहीं होगा, अगर मान लीजिए मासिक धर्म नहीं हुआ तो यही में रह जाएगा, तो ये तो गंदगी ना है, मरा हुआ चीज़ रहेगा तो मर जाएगा, तो आपके शरीर में क्या होगा, रंग बिरंग की बीमारी होना शुरू हो जाएगा। तो हर महीने गंदगी निकलना चाहिए ना, तो गंदगी हर महीने निकलता है, तो लड़कियों को महीना में 2 दिन ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। एने से निकलेगा, फिर वही हाल होगा, फिर निकलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर निकलेगा, फिर उसे होगा, हर महीने चलते रहेगा, कभी एने से कभी एने से, कभी एने से कभी एने से, अगला महीना में एने से, अगला महीना एने से, निकलते रहेगा, हर महीने चलते रहेगा। अब शादी हो गया लड़की का, अब संभोग भी हुआ, सेक्स भी, यहाँ पे कहाँ पे, अंडवाहिनी में। तो यहाँ अब जो होता है, ये जो संभोग की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि पुरुष का स्पर्म होता है, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म में ही क्या होता है, शुक्राणु, क्या होता है, स्पर्म में क्या होता है, शुक्राणु। तो शुक्राणु जो है ना, शुक्राणु गाढ़ा चिपचिपा स्पर्म के माध्यम से संभोग के दौरान क्या होता है कि ये यहां तक पहुंच जाता है, कहां तक, यहां तक। ये शुक्राणु कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। अब ये जाने के बाद ये इधर से होते हुए यहाँ पे पहुंचेगा, ये हो जाएगा, और एक नहीं हजारों लाखों की मात्रा में जाता है एक बार संभोग करने से, ठीक है ना। तो अब सब नहीं पहुंच पाता है, वही में गॉड जी का सिस्टम बना हुआ कि कोई एक ही शुक्राणु पहुंचेगा, कहाँ तक, अंडाणु तक, एक ही तक। अब एक ही को पहुंचा, कभी कभी क्या होता है, जऊंगा बेटा हो जाता है, देखते नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि इधरों से निकला हुआ अंडाणु, संजोग है, ये शुक्राणु अगर यहाँ तक, शुक्राणु जो है, शुक्राणु यहाँ गया, किससे मिला, तो ये अंडाणु है, यहाँ पे देखिए बना के दिखाते हैं, और ये शुक्राणु है, देखिए यहाँ। अंडाणु, तो ये अंडाणु से, ये वाला हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो अंडाणु यहाँ पे है, शुक्राणु यहाँ पे जाके मिला, ठीक है ना, मिला ना, इसी क्या कहते हैं, निषेचन, क्या कहते हैं, निषेचन। तो अंडाणु से शुक्राणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आज जो शरीर के अंदर होता है उसे अंतःनिषेचन कहते हैं, आज जो शरीर के बाहर होता है, किसी में किसी में बाहर होता है, जैसे मेढक में, मेढक क्या करता है, मेढकी आती है, मेढकी बरसात के मौसम में टर टर करते बोले आएगी, अब बारिश में क्या करेगा, अपना अंडाणु छोड़ देगी पानी में, और उन्हें से आएगा मेढक, और हाँ बाहरे पानी में, तो वो अंडाणु पानी में छता रहा है, और शुक्राणु भी पानी में छता गया, मिल गया, सब सट गया, सबका निषेचन हो गया बाह्य निषेचन। तब मेढक में कौन निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। और एक मेढक से 10 को 50 को मेढक बन जाएगा, वहीं में खुद बच्चा से बन जाएगा, वहीं में बाह्य निषेचन हो गया। क्या हो गया, मनुष्य में अंतर निषेचन होता है, मरा शरीर के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, इसलिए कहते हैं अंतर निषेचन। तो पूछेगा मानव में कौन निषेचन होता है, तो अंतर निषेचन। और मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन, बाहर निषेचन होता है। निषेचन किसे कहते हैं, तो अंडाणु से शुक्राणु मिलता है ना, उसी को निषेचन कहते हैं। तब मादा शरीर में कहाँ होता है, कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में, डिम्बवाहिनी कहिए चाहे फिलोपियन ट्यूब कहिए, वही में होता है। परीक्षा में कई बार पूछा है कि मानव में यानी मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, आइलम होती है, गर्भाशय में होती है, अंडाशय में होती है, नहीं अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पे होती है, या तो अय अंडवाहिनी में होगी ना, तो अय अंडवाहिनी में, कोनो अंडवाहिनी में होता है, याद रखिएगा, अंडवाहिनी में होती है। माने ये जो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है,
ये जो मिल रहा है, ये देखा हम देखा जाते, ये जो मिल, अरे भैया ये कहाँ गए, यही में होगा ये भैया, इतना वाला पार्ट कहाँ से घुस गए, छोटा सा बड़ी गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ वाला बात है। तो ये जो मिल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है ना हुआ, तो इसी में मिला, इसको हम जूम करके दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मिला, अब वहाँ पे मिलने के बाद क्या होगा, आपको तो पता है, जब अंडाणु आया होगा तो यहाँ पे क्या बन गया होगा, मांस का, रक्त का संरचना, हाँ रक्त का, तो परत बन जाता है, चारों तरफ से भित्ति बन जाता है। तो अब क्या हो गया, अब जो है ये मिला है शुक्राणु से, तो ये मिल के इसको बोलते हैं युग्मज, क्या कहते हैं, युग्मज का निर्माण हुआ वहाँ पे, है ना। उसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट, क्या कहते हैं, जाइगोट, तो युग्मज बन गया, अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में क्या किया, मिल गया। और ये शुक्राणु इसमें मिलने के बाद में ऐसा समाहित हो जाता है, इसमें गॉड जी का बनाया हुआ सिस्टम है, इसमें ये शुक्राणु में चला गया, यहाँ पे मिल गया, इसमें जाकर मिल गया, बना गया। अब इसी से इसमें, अब ये जो बन गया, तब बनने के बाद यहाँ से धीरे धीरे करके 2-3 दिन के बाद यहाँ आ जाएगा, इसमें आ गया। तो इसमें कभी धीरे धीरे इनमें हाथ, ईट का हड्डी बनेगा, इनमें पाँव बनेगा, इनमें हाथ बनेगा, इनमें बनेगा, इनमें रहेगा। ऐसे शिशु जब 9 महीना हो जाएगा, जब ड्यूरेशन पूरा होगा तो इसका प्रेशर अपने आप बनेगा, तो इसी मूत्र मार्ग से फिर ये बच्चा का सर पहले ऐसे निकलेगा, हाथ निकलेगा, बच्चा पैदा होगा, इसी से हम